नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, गोरखपुर से बड़ी खबर। गोरखपुर जहां से कल नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए घर से निकल चुके हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही है। कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, कानून का राज है, लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले की सरकार में सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने यूपी का नाम खराब किया। पहले कारोबारी पलायन करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ दंगाई पलायन करते हैं। पहले की सरकार में दंगा और पलायन हुआ करता था, लेकिन अब ये नहीं होता। तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकले हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में नामांकन कल उन्होंने भरा, उसके बाद अब वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। गोरखपुर के अंदर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब डोर टू डोर पहुंचे तो एक सिख फैमिली के बीच भी पहुंचे। वहां किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया, कैसे सेल्फी उनके साथ खींची जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कल भी नॉमिनेशन दाखिल जब करने का वक्त था, तब भी सिख समाज के लोग खासा खुश नजर आए, उत्साहित थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उनके जीत की दुआएं करते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें खास है क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए माना यह जा रहा था कि सिख समाज नाराज हो सकता है, लेकिन आज की तस्वीरें, कल की तस्वीरें अलग संकेत भी दे रही हैं, इशारा कर रही हैं कि कैसे सिख समाज का प्यार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। अभी गोरखपुर में है, इसके बाद शामली भी पहुंचेंगे। गृह जनपद है योगी आदित्यनाथ का और ऐसे में यहां से सांसद चुने जाते रहे हैं, इसलिए एक अपनी पहचान, एक अपनी लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर के अंदर। और जब गोरखपुर में सिख समाज के बीच थे तो कैसी तस्वीरें थी आपने देखी। अब दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ को आप पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको वो दिखाई देंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए। एक तरफ भगवान का आशीर्वाद तो दूसरी तरफ कर्मयोगी के तौर पर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नामांकन के बाद की ये दो अहम तस्वीरें हैं। हालांकि पूजा पाठ के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, ये दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन खास दिनों में ईश्वर का आशीर्वाद और भी खास हो जाता है। और ईश्वर की आराधना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंदिर में पहुंचे, पूजा पाठ की और उसके बाद डोर टू डोर प्रचार का जिम्मा यहां पर खुद संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से नॉमिनेशन दाखिल कल किया है। और आज ही डोर टू डोर जब पहुंचे तो कैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे लोगों का साथ मिल रहा है, आप देखें। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं और डोर टू डोर प्रचार में लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं। इसके बाद शामली में भी डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम रखा गया है। गोरखनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो उसमें एक ये भी विशेषता है कि कैसे सालों से गोरखनाथ मंदिर के आजू बाजू भीतर अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय बस्ती है और ये पूरी यहाँ की जो जनता है सालों से यहाँ पे रह रही है। किस तरह से वो महफूज यहाँ पे फील करते हैं, ऐसे उनका हमेशा से कहना रहा है। गोरखपुर के इसी लेन्स में हम फिलहाल हैं और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? और तो कई पीढ़ियों से गोरखनाथ में रहते हैं। हम लोग कहीं दूसरी जगह के बासिंदा नहीं है, यहीं के हम लोग की जन्मभूमि है। आप इस इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं? यहाँ से आज योगी आदित्यनाथ इन्होंने नामांकन जो है भरा है। हम लोगों को तो बहुत अफसोस था कि महाराज जी गोरखपुर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि महाराज जी गोरखपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पूरे समाज में, हम लोग के पूरे समाज में इसकी खुशी की लहर दौड़ गई कि महाराज जी अगर कहीं दूसरी जगह चले जाते तो हम लोग का विकास रुक जाता। लेकिन हम लोग इस उम्मीद से महाराज जी के लिए चाहते हैं कि वो यहीं से इलेक्शन लड़ें और बहुत ज़्यादा वोटों से वो जीते, विजय हो यहाँ से। सर, ये कहा जाता था कि किस तरह से, या ये अभी भी कहा जाता है कि कैसे हिंदुत्व मॉडल पर ही ये बीजेपी हो या ये पूरी की पूरी जो अब की सरकार है वो लड़ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। आप इसको किस तरह से, क्या आप लोगों का भी डेवलपमेंट होता है? क्या माइनॉरिटीज को भी ध्यान रखा जा रहा है? हम लोगों का होता है, सबका ख्याल रखते हैं। जो भी समझ जो भी हो रहा है
अगर रोड बन रही है तो सिर्फ एक समुदाय का तो चलेगा नहीं, उस पर तो हर समुदाय के लोग चलेंगे नहीं। तो अगर डेवलपमेंट समान भाव से बढ़ रहा है, राशन भी बढ़ रहा है, तो उसमें कोई जाति बात या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा करके अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से नहीं बांटा जा रहा है। सभी लोगों को एक प्रकार से मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो मिला है सारे समुदायों को बराबर रूप से मिला है। उसमें कहीं पे भी किसी प्रकार का भेदभाव इस सरकार में नहीं किया गया है। जो नारा था सरकार का सबका साथ सबका विकास, उसी नारे पर सरकार खरी उतर रही है। और गोरखपुर से खास करके योगी जी मुझे लगता है इतने बम्पर वोटों से जीतेंगे कि शायद गिनीज बुक में गोरखपुर का नाम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना विश्वास। सर ये बताएं कि क्या आप इतने सालों से इस इलाके में रहते हैं, महफूज है? जी महफूज है, ठीक है, हम लोग कोई परेशानी नहीं है। कभी कोई दिक्कत आती भी है तो उसको महाराज जी के जरिए उसको देखा जाता है, कराया जाता है। कोई समस्या कहीं मोहल्ले में आ जाती है किसी अगर दो समुदाय में कोई बात आती है तो उस बात को हम लोग महाराज जी के सामने लेके जाते हैं और उनके दरबार में, और वो जो भी सही होता है, जो न्यायोचित काम होता है उसी को कर देते हैं। ये नहीं कि किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सर मुझे याद आ रहा है कि इस इलाके में योगी आदित्यनाथ सीएए के दौरान आए थे, ये कानून को बताने के लिए कि क्या है और किस तरह से जो ये कानून है वो। योगी जी यहाँ आए थे, इसी एरिया में आए थे। उन्होंने ये बताया भी था कि ये कानून किसी को हक छीनने का नहीं है, ये सबको बसाने का हक। तो उसी बात पर सारे लोग उनकी बात को मान गए। एकता का क्या यहाँ से संदेश देते हैं आप लोग कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, भाईचारा है और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से कंटेस्ट एकता की मिसाल तो यही है कि कोई समस्या होती है तो महाराज जी के सामने जाने के बाद वो दोनों को एक मिला देते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, जो सही होता है वही काम करते हैं, यही एकता है। तो भाईचारा का संदेश, एकता का विशेष संदेश, ऐसा ये गोरखनाथ मंदिर के भीतर दिखाई देता है। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ ये बताया जाता है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी यहाँ पे बस्ती है, जो सालों से यहाँ पे रहते हैं और खुद को महफूज समझते हैं। भाईचारा, एकता का संदेश यहाँ पे कहीं पे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है और एकता का प्रतीक ये पूरा का पूरा इलाका है, ये समझ के आता है। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रिठानी के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। गोरखपुर से उर्वशी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सुशील ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है। लोगों से बात करते हुए समझ में आता है कि किस तरीके से लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल ताजा तस्वीरें आप दिखाएं। देखिए, ताजा तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि ये वही जगह है जहां पे देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर वो उत्साह नजर आ रहा है। अभी भी हाथों में बेटी के आपके जो है माला नजर आएगा, फूल नजर आ रहा है। ये फूल माला पूरे जगहों से छतों पे फेंकते हुए नजर आया है और योगी आदित्यनाथ का इस तरह से इस्तकबाल किया गया है कि मानो लग रहा था कि शायद अयोध्या में जो नजारा राम मंदिर के निर्माण के समय था वही नजारा एक बार फिर से इस जो है सिख कॉलोनियों में नजर आया है देखने को। छतों से कोई कहीं से, कोई बालकनी से फूलों की वर्षा कर रहा था अपने योगी आदित्यनाथ पे। ये लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जरा ये किस तरह का नजारा था और कैसा लग रहा है, कौन आपके यहाँ आया था? बहुत ही अच्छा नज़ारा था, लोग बहुत खुश थे। योगी जी हमारे गुरुद्वारे में, हमारे मोहल्ले में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है योगी जी का आना। कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था। जब योगी जी पहली मरतबा मुख्यमंत्री बन के गोरखपुर में आए थे तो फूलों की वर्षा हो रही थी, वही वर्षा आज हुई। अब फिर 10 मार्च के बाद होगी। विरोधियों को तब एहसास होगा कि योगी जी की सरकार में क्या दम है। अच्छा, चलिए, तो देखा आपने कि इन लोगों का माने तो यही नजारा एक बार फिर से 10 तारीख को देखने को मिलेगा कि जब योगी जी वापस जीत करके आएंगे तो यही नजारा एक बार फिर से ये लोग दिखाएंगे।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एक माहौल देखने को मिला है, जो एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, वो अपने आप में बेहद जो है अहम पल था, जिसको यहाँ के लोगों ने सजोने का काम किया था। जी तो सुशील, अगर देखा जाए सिख समाज के बीच में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सिख समाज को लेकर ये अभी चुनावों से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर, सिखों को लेकर साफ तौर पर यह सोचा जा रहा था, यह माना जा रहा था कि सिख समाज इस बार चुनावों में नाराज नजर आएगा। लेकिन जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, उसके बाद यह लगता है कि गोरखपुर में शायद इसका असर कम से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो असर अब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जिस जगह जाते हैं पूरा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका चेहरा एक ऐसा है। यही वजह है कि उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। और जिस भी जगह जा रहे हैं, चूंकि आज वो यहाँ के जो सिख समाज के कॉलोनी में पहुंचे थे, तो एक एक घर, मैं आपको बताऊं कि एक एक घर की छतों पर, बालकनियों पर लोग हाथों में फूल लेकर के, माला लेकर के खड़े थे। और जैसे ही जिस जगह से योगी जी गुजर रहे थे, उस जगह से ऊपर बालकनी से, छतों से जो है फूलों की वर्षा की जा रही थी। तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। और निश्चित रूप से ये नजारे जो देखने को मिल रहे हैं, वो उन सभी बातों पे विराम लगाते हैं जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं किसान नाराज है या तमाम लोग नाराज है, इसका असर चुनाव पे देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों को मिथ्या करता हुआ ये तस्वीर नजर आता है। जी सुशील, एक काम कीजिएगा, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, कुछ और तस्वीरें, कुछ और रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंचाइएगा। आपके जरिए हम दर्शकों तक इन तस्वीरों को पहुंचाएंगे, साझा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा खास है। सिख समाज का प्यार किस तरीके से मिला, मुस्लिम समाज के लोग कैसे विश्वास जता रहे हैं, यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की बात गोरखपुर में कम से कम सच साबित होती हुई नजर आती है। बाकी जिलों पर भी इंडिया न्यूज की निगाह बनी हुई है और ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।